हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम जानने वाले हैं क्लास 9 का गणित। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, प्रश्नावली जो है 1C है और भारतीय भवन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एम है कितना, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में, क्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचानना है। परिमेय संख्या कैसा होता है और जो है वो परिमेय संख्या कैसा होता है। देखो, सबसे पहला बात यह है, देखो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या उसको कहेंगे जैसे P/Q के रूप में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हार। ठीक है, हम जैसे कि 2 लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसके बाद हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, जिसका वर्गमूल, देखो परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जिसका वर्गमूल पूरापूरी हो जाता है। ठीक है, जिसका वर्गमूल पूरापूरी हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरापूरी नहीं होता है, ठीक है, पूरापूरी नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है, जैसे मतलब 1 ले लिए, एक क्या हुआ, परिमेय संख्या। अब मान लो 3 ले लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या। 5/7 ले लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या। कुछ भी ले सकते हैं। 7/9 ले लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मान लो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, वो परिमेय संख्या क्यों बोलेंगे, जैसे √2, इसका वर्गमूल होता है, √2 का वर्गमूल पूरापूरी हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो परिमेय संख्या। देखो, अब मान लो √4 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, और ये बुधवार का नहीं होता है। देखो यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 बार में खिलाएंगे ना, वर्गमूल नहीं जानता है, 4 हो गया। यहाँ पे 4 एक कट गया ना, वर्गमूल कितना निकला, 2 निकल गया। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, ये होता है। ये सब क्या हुआ, वो परिमेय संख्या हुआ। अब मान लो इसमें कह देंगे क्या होगा, √4 परिमेय की अपरिमेय, ये तो परिमेय होगा। √9 ये क्या है, परिमेय संख्या है। √16, ठीक है, ये भी क्या है, परिमेय की संख्या है, वो परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। √25 ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल हो रहा है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अब मान लो परिमेय संख्या जो है, अब √3 क्या है, इसका पूरापूरी वर्गमूल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, वो परिमेय संख्या ही है। ठीक है, क्योंकि √5 का वर्गमूल पूरापूरी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या ये, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या समझा बात। अब मान लो √7 हो गया, ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय। √7 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, वो परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है। अब मान लो √6 है, इसका वर्गमूल हो रहा है पूरापूरी, नहीं हो रहा है, कभी होगा, इसका नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, वो परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरापूरी नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, वो परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल हो रहा है, पूरापूरी कर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे √16, ठीक है, ये जो है परिमेय है कि वो परिमेय है, बताओ, परिमेय है कि वो परिमेय है, परिमेय है, क्योंकि इसका 16 का वर्गमूल हो रहा है। 16 का वर्गमूल कितना हो रहा है, 4। ठीक है, ये क्या है, परिमेय है। ठीक हो गया। अब चलेंगे बी में। बी में है √6 है, ये परिमेय है कि वो परिमेय है, ये बताओ। √6 अभी अब आपको बताया ना, क्या हुआ, परिमेय है कि वो परिमेय है, वो परिमेय है, क्योंकि √6 का वर्गमूल पूरापूरी नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, वो परिमेय है। ठीक है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलेंगे सी में। सी में कह रहा है 7 है, ठीक है, -√7
ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ठीक है, ये क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। क्यों जानते हो? क्योंकि इसका √7 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या ये है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत आ रहा है? अब चलो द्विम चलते हैं। द्विम है √225। देखो इसका वर्गमूल पूरा पूरी हो रहा है। 225 का वर्गमूल पूरा पूरी होता है? नहीं होता है। 15 गुना 15 करते हैं तो कितना होता है? 15 गुना 15 करते हैं तो होता है 225। नहीं होता है? 225 हुआ, यानी कि 15 का 225 का वर्गमूल कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। ठीक है, 225 का वर्गमूल 15, यहाँ पे 15 हो गया। ये क्या है? परिमेय क्या है? ये 15 जो है वो परिमेय संख्या नहीं ना है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। इसको सिर्फ पहचानना है कि परिमेय किसको बोलेंगे, परिमेय वो परिमेय किसको बोलेंगे, यही जानना है। यहाँ पहचानने के लिए बोला गया है, पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है? ई में है, ई में √3.796। ये कैसा है? परिमेय की अपरिमेय। ये पे देखो, यहाँ पे कर रहा है, यानी कि ये जो है जो कट रहा है कहीं पर। ठीक है, मान लो इसका हम मतलब अगर भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में, तो ये कहीं पर कहीं कर रहा है, करता होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है? कर रहा है कहीं पर। अगर मान लो कि 0.379 है, यहाँ पे 96, इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में, तो दशमलव उड़ाएंगे, एक पर कितना जीरो होगा? 4 शून्य होगा। ठीक है, 4 शून्य होगा। अगर हम इससे हम भाग नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है, कहीं नहीं कटेगा। जब कटेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या। तुमको कल बताए थे ना, कहीं पे कर रहा है तो क्या होगा? परिमेय संख्या, जो नहीं कर रहा है तो उसको वो परिमेय संख्या। इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जो है परिमेय संख्या होगा, परिमेय। ठीक है, अब चलेंगे एफ में। ठीक है, एफ में कह रहा है 1.153427336। ठीक है, 8493217। ठीक है, 65 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी 4 आया है, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ये क्या है? सीधा हम कह सकते हैं ये क्या है? वो परिमेय संख्या। ये कभी कर नहीं रहा है, यानी जाते रहेगा। ठीक है, ये कभी रुकने का बात नहीं करता है। ठीक है, ये जाते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वो परिमेय संख्या। जो जाते रहेगा ना उसको बोलेंगे वो परिमेय संख्या। जो कहीं रुक, मान लो हम चलते हैं कहीं रास्ते में और कहीं पर रुक जाते हैं तो क्या हुआ? परिमेय संख्या। अगर नहीं रुकते हैं, जाते रहें, वो परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे वो परिमेय संख्या हो गया। ये रुकता नहीं है, जाते रहा है, तो ये परिमेय संख्या। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।